नमस्कार दोस्तों। तो मार्केट ने ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव कैंडल क्रिएट की है, लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें, कुछ ऐसी अपडेट आई हैं जो मार्केट को यहां पर निराश कर सकती है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी के लिए कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जॉब्स बनते हुए नजर आएंगी, सभी इंडाइसिस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा कि अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, उसको कैसे अप्रोच करना है। अगर हम करंटली मार्केट के सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है। मार्केट ने ऑन द वीकली टाइम फ्रेम सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर भी हमें हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है और ऑल टाइम हाई भी मार्केट ने क्रिएट किया है। देखिए मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट भी पॉजिटिव में ही क्लोज हो पाई है। बट वीकेंड की बात करें तो कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जो मार्केट को यहाँ पर अपसेट कर सकती है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आई। अर्ली मॉर्निंग हमें इस चीज़ का यहाँ पर यह पता चला है कि जो यूएसए है उन्होंने वेनेजुएला के जो लीडर हैं उनको कैप्चर कर लिया है। ये चीज ट्रम्प ने खुद कही है, विच मीन्स कि यहां पर कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आ रही है कि जो यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई की है उसमें जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनको कैप्चर कर लिया गया है। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग क्या चीज बनकर आ रही है। अगर हमें ऐसे न्यूज को देखें तो न्यूज ये नेगेटिव लगेगी कि हाँ, जो वेनेजुएला है बहुत ज्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करता है, उनका जो प्रेसिडेंट है उसको कैप्चर कर लिया गया है। लेकिन कैप्चर करने के साथ साथ उसको बाहर कंट्री से भी कर दिया गया है, विच मीन्स की देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यूएस की जो आर्मी है उनको कैप्चर करने के बाद खुद के पास रखने वाली है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, क्या वहां पर वो कुछ डील कर पाते हैं या फिर वेनेजुएला में नया लीडर चुना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि वेनेजुएला में नया लीडर चुना जाता है, उस समय क्या सिनेरियो बनेगा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे इस न्यूज़ की वजह से बढ़ने वाले हैं, वहां पर हमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। दैट आल्सो मीन्स कि मंडे से पहले ट्रम्प की तरफ से हमें अगर ऐसा बयान सुनने को मिलता है, उसके बाद मार्केट इसको काइंड ऑफ अ न्यूट्रल चीज़ लेकर चलेगी। लेकिन अगर ऐसा सुनने को नहीं मिलता है, उस समय क्या सिनेरियो बनेगा, मंडे के दिन यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ना शुरू होगा, उसकी वजह से उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। तो हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, क्रूड ऑयल कैसा मूव कर रहा है, साथ ही साथ ट्रम्प की तरफ से हमें क्या बयान सुनने को मिल जाता है। अगर ट्रंप ऐसा कुछ कहते हैं कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं वो तो कैप्चर्ड ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ वेनेजुएला में नया प्रेसिडेंट यहां पर चुना जाएगा, उस समय मार्केट उसको एज अ न्यूट्रल सिनेरियो लेकर चलेगी। आई होप आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है कि कैसे आपको इस चीज को लेकर चलना है। लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इसके बारे में मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जगह जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को पर किया सोट अब यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कैसे वो पैन आउट कर सकती हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए कंटिन्यूसली हमें इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन ऑफिशियली अभी भी बयान नहीं आ पा रहा है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंटिन्यूसली 3-4 महीने से यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है उसके ऊपर मीटिंग दर मीटिंग हो रही है। कभी वो इंडिया में मीटिंग होती है, कभी यूएसए में मीटिंग होती है। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास यहाँ पर चीजें बनकर आ रही हैं, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर तो यहाँ पर था ही, साथ ही साथ जो डिजिटल सेक्टर है वहां पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है कि कितना सेक्टर यूएसए को ओपन किया जाए। देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो भी एक कंट्री रहती है जो लैंड लॉक्ड कंट्री रहती है या फिर जिस कंट्री से सी को भी अप्रोच किया जा सकता है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या देखा जाता है, जिस कंट्री को सी से अप्रोच किया जाता है उस समय यूएसए वहां पर जाना ज्यादा प्रेफर करता है। अब यहां पर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एफआईज के लिए ओपन नहीं है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स के लिए ओपन नहीं है। लेकिन यूएसए यहां पर क्या मांग कर रहा है कि वो इंडिया के जितने भी सेक्टर हैं वहां पर आना चाहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी फॉरेन कंपनी आएगी, उस समय जो लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है और कोई भी पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। बिकॉज अभी भी इंडिया में मोर देन 50% जो फैमिलीज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है तो उनके वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके कारण ये सिनेरियो यहाँ पर बनकर आ रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो कभी भी किसी फॉरेन की कंपनी के, फॉरेन कंट्री के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। हाँ, जो अदर सेक्टर हैं वहां पर अब गवर्नमेंट कैसे इन चीजों को लेकर चलती है देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर हम चाइना की बात करें, चाइना और यूएसए के जो रिलेशन है एज कंपेयर टू पहले सुधरते हुए नजर आ रहे थे। बिकॉज रिसेंटली ट्रंप और शी की मीटिंग हुई थी, वहां पर क्या डिसीजन लिया गया था कि आने वाले 1 साल तक जो टैरिफ रहेगा उसको कम किया जाएगा, उसके बाद फिर से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अगर हम इस समय इंडिया और
यूएसए की पार्टनरशिप की बात करें 50% टैरिफ हाइक अभी के लिए भी है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें कमी देखने को मिली है इंडिया और यूएस के एक्सपोर्ट में। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो चुका है, बिकॉज अगर चाइना के साथ यहाँ पर यूएस के रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते हैं, जो कि आज से 2 महीने पहले तक नहीं थे, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा था, इंडिया से बहुत सारी चीजें यूएस की तरफ भी एक्सपोर्ट हो रही थी। लेकिन जो नेक्स्ट क्वार्टर होने वाला है वहां पर इंडिया और यूएस के एक्सपोर्ट में हमें कमी देखने को मिल सकती है, बिकॉज अगेन चाइना के साथ यूएस के जो रिलेशन है सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। बट उसी समय अगर इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो भी कंप्लीट हो जाती है तो ये मार्केट के लिए बेस्ट सिनेरियो बनकर आएगा। तो यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, ट्रंप यहां पर क्या डिसीजन लेते हैं, साथ ही साथ क्या ट्रंप इंडिया भी आने वाले हैं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए ट्रंप कंटिन्यूसली यहाँ पर इंडिया के ऊपर टैरिफाई कर रहे हैं, H1B वीजा के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बयान दे चुके हैं। लेकिन अगर हम रिसेंटली यहाँ पर चीजों की बात करें, एक इंडियन अमेरिकन है जो कि 4th लार्जेस्ट डोनर है ट्रंप के कैंपेन के लिए। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर जो इंडियन अमेरिकन हैं अगेन वो ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि आपको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। अब देखते हैं यहां पर क्या चीजें बनती है। लेकिन अगर हम ट्रंप की बात करें, देखिए ट्रंप कंटिन्यूसली कहते हैं मोदी इज माई फ्रेंड, बट वो कभी भी इंडिया के ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा टैरिफाई किया हुआ है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, यहां पर जो चीजें होती हैं वहां पर तो यूएसए एकदम से बयान देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम टैरिफ की बात करें, यूएसए ने इंडिया के ऊपर ही सबसे ज्यादा टैरिफाई किया हुआ है। अब यहां पर जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप ट्रंप के साथ रिलेशन को अच्छे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ओवरऑल जो डिप्लोमेसी रहती है वहां पर हमारी जो कंट्री है इतनी ज्यादा पिछड़ती हुई क्यों नजर आ रही है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें चाइना के रिलेशन में देखने को मिल जा रही है। यूएसए ने यहां पर रिसेंटली जो एनवीडिया को अलाउ किया था कि आप चाइना को चिप सप्लाई कर सकते हैं, वहां पर ट्रम्प ने अगेन उसको ब्लॉक किया है। उन्होंने यहां पर क्या रीजन दिया है, सिक्योरिटी का रीजन। उनका क्या मानना है कि अगर चिप्स चाइना को सप्लाई की जाएंगी उस समय यूएस की जो सिक्योरिटी है उस पर हमें क्वेश्चन मार्क उड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आया, ट्रम्प ने इस डील को यहां पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए कि जितने यूएस और चाइना के रिलेशन खराब होते हैं उतना ही इंडिया के लिए वो बेटर सिचुएशन बनती है। अगर यूएस और इंडिया के रिलेशन यहां पर खराब होते हैं उस समय चाइना के लिए वो बेटर सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज दोनों कंट्रीज पॉपुलस कंट्रीज हैं, यहां पर लेबर चीप मिलती है, जिसकी वजह से बहुत कम प्राइसेस में चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर हम चाइना और इंडिया के कंपैरिजन की बात करें, देखिए इंडिया तो चाइना से अभी के लिए बहुत ज़्यादा पीछे है, बिकॉज इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मैन्युफैक्चर करने की दौड़ थी वो बहुत ज़्यादा लेट आई है। देखिए चाइना की बात करें तो चाइना ने 80s 90 में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक हब बनते हुए नजर आए। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया अर्ली 2000 से धीरे धीरे आईटी सेक्टर में आ रहा था। लेकिन अभी के लिए अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हमारी जो कंट्री है वो बीपीओ में सबसे आगे है। जैसे कि मोस्टली यूएस की जो कंपनीज हैं वो कस्टमर केयर का काम इंडिया के बेंगलोर में बैठे या फिर नोएडा में बैठे लोगों को देते हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बन जाता है कि अगर हम चिप्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पर हमारी कंट्री थोड़ा पीछे है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है अच्छे होते हैं, चाइना और यूएसए के रिलेशन यहाँ पर खराब होते हैं, उस समय इंडिया के लिए वो फायदेमंद चीज हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या सुनने को मिला था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो ट्रम्प टैरिफ है उसके ऊपर केस किया गया था। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, इस वीक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन सुनने को मिल सकता है और इसी वीक ही ट्रम्प ने वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई की है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। देखिए ट्रम्प को भी यहां पर टोटल बिलीफ नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके फेवर में डिसीजन दे सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रम्प यहां पर और चीजों के ऊपर भी फोकस कर रहा है सो दैट यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में उनकी जो पॉपुलैरिटी है कम ना हो। देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, बिकॉज उसके बेसिस पर क्या चीजें बनकर आएंगी। जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट है इंक्लूडिंग डोमेस्टिक मार्केट, वहां पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, अगर हम क्रिप्टो की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी टैरिफ के ऊपर डिसीजन सुनने को मिलता है उस समय क्रिप्टो पर भी एकदम से वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए हमें यहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर 15 मिनट कैंडल अगेन 90,150 के ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 90,800 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन
550 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर 15 मिनट कैंडल लोअर एंड में 89,450 नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 88,850 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 88,100 की देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डीसीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसको भी जो भी क्रिप्टो चैनल में अपडेट रहती है वो जाननी है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। अगर हम एफआईज की बात करें, एफआईज कंटिन्यूसली डोमेस्टिक मार्केट में लगातार 2 हफ्तों से सेलिंग करते हुए नजर आ रहे थे बहुत बड़े नंबर में। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्राइडे के सेशन की बात करें, वहां पर एफआईज ने ग्रीन में डाटा शो किया है। हालांकि कोई बहुत ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है। दैट आल्सो मीन्स कि अभी के लिए भी जो एफआईज का रुख है वो एकदम से चेंज नहीं हो पाया है। लेकिन जो रिसेंटली हमें यहाँ पर डेवलपमेंट सुनने को मिल जा रही है, देखने को मिल जा रही है, जैसे कि बजट सेशन भी आने वाला है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एफआईज के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज बोली जाएगी। बिकॉज यूएस और इंडिया की टैरिफ डील की बात करें, अगर वहां पर कोई भी सेक्टर ओपन होता है तो वहां पर एफआईज के लिए भी वो सेक्टर ओपन होने वाला है, जिसकी वजह से अब एफआईज का यहाँ पर क्या रुख रहता है, जैसे जैसे हमें बजट सेशन के ऊपर अपडेट सुनने को मिलेगी। देखिए, बजट सेशन तो इस बार संडे को होने वाला है, विच मीन्स की मार्केट तो ओपन होने वाली है। लेकिन अगर हम उससे पहले की भी बात करें, उससे पहले ही बजट सेशन में क्या क्या चीजें सुनने को मिल सकती हैं, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ बयान सुनने को मिल जाते हैं। तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसे ही उनके बारे में कोई भी यहाँ पर अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यूएस मार्केट की बात करें कि यूएस मार्केट में कौन कौन सी अपडेट सुनने को मिल सकती हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रहेगा उसके ऊपर फोकस रहेगा। जैसे ही यहाँ पर कुछ भी बयान सुनने को मिलता है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। जॉब्स ओपनिंग डाटा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाला है। जैन 8 को जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा आने वाले हैं वहां पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। यूएस ट्रेड डेफिसिट डाटा के ऊपर भी पूरा फोकस होने वाला है, विच मीन्स की यहाँ पर जो ये वीक रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही कोई भी अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, मार्केट ने 26,328 के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आई है। लेकिन जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं, अब डेली टाइम फ्रेम में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जा रहा है। लेकिन जैसे कि जो न्यूज़ है उसकी वजह से अगर मान लीजिए कि ट्रंप की तरफ से हमें कुछ भी यहाँ पर बयान सुनने को नहीं मिलता है, उस समय भी मार्केट यहां पर सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगर ट्रंप की तरफ से हमें इसके ऊपर कुछ नेगेटिव बयान सुनने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने प्रेसिडेंट को तो कैप्चर कर लिया है जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ बयान देते हैं कि अभी के लिए जो वेनेजुएला के ऑयल वेल्स हैं उनको बंद किया जाता है, या फिर कुछ भी ऐसा बयान देते हैं, उस समय जो क्रूड ऑयल है वो एकदम से बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा बयान नहीं देते हैं, ये जो न्यूज़ है देखने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव है नहीं, तो उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे ही इसके ऊपर कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम ग्रुप में डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर वो टूटती हैं उसके बाद मार्केट में यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 26,200। अगर अगेन मार्केट डेली चार्ट्स के ऊपर 26,200 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद मार्केट अगेन 25,900 की जोन को टेस्ट करने आने वाली है। इसके ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, 25,900 से लेकर 800 की जो जोन है, यहां पर मार्केट में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर 800 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसी समय यहां पर कुछ बीरिश सिनेरियो ज्यादा बनते हुए नजर आएगा। अदरवाइज मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने वाली है। लेकिन अगर मार्केट 26,380 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 550 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 715 की बनते हुए नजर आ रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर 715 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्केट 27,000 की जोन को टेस्ट करने वाली है फॉर द वीकली बेसिस। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, देखिए बैंक्स ने सक्सेसफुली 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। पहले कभी भी बैंक्स 60,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे। हालांकि एक बार बैंक्स यहां पर ओपन तो किए थे, लेकिन एक रेड कैंडल बनते हुए नजर आई थी क्लोजिंग बेसी पर। 60,000 के नीचे ही बैंक्स में हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती थी। लेकिन अभी के लिए बैंक्स ने 60,150 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर 60,400 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद एक्शन यहां पर 61,000 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद 61,000 से लेकर 61,200 की जोन में एक अच्छी खासी रेसिस्टेंस जोन बन चुकी है। लेकिन अगर डेली चार्ट्स के ऊपर 61,200 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट यहां पर 61,850 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 59,700 के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहां पर
59,150 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 58,900 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद ऑलमोस्ट 58,300 की बनते हुए नजर आ रही है। सेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए हालांकि सेंसेस में जो सिनेरियो यहाँ पर बनकर आ रहा है सिमिलर है मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, 85,300 के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 84,550 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद 84,550 से लेकर 250 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। जब तक मार्केट डेली चार्ट्स के ऊपर 250 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने वाली है। लेकिन अगर हम अपर एंड की बात करें कि अपर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, 86,000 अगर 86,000 के ऊपर अगेन डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 86,900 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 87,500 की देखने को मिल सकती है। मिड कैप की बात कर लेते हैं कि मिड कैप में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन देखने को मिल सकती है। देखिए मिड कैप भी ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, पहले तो मैं यहां पर वेट करूंगा मिड कैप के ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देने का। हालांकि अगर हम रिसेंटली यहां पर चीजों की डिस्कशन करें, जैसे कि मिड कैप ने एक अच्छा खासा यहां पर पुल बैक दिया है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आएगा, अगर 14,000 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 100 की बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लेकिन अगर 140 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 335 की बनते हुए नजर आ रही है, उसका फिर से इसको एनालाइज करना पड़ेगा। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 13,875 के नीचे अगर डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 13,765 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद 13,675 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो देखने को मिल जा रही है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर यहाँ पर कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।